न्यूट्रल हो गए हैं। तो अब गिला किस बात का है, अब शिकवा किस बात का है, और किसको कठपुतली कह रहे हैं और किसको कठपुतली बनाने वाला कह रहे हैं? नहीं, वो कठपुतली बनाने वाली एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली आप है। मैंने तो आपको क्लियर कर दिया ना। मैं तो यही समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है एक नेशनल लेवल के लीडर से के मुंह से इस तरह की बात। जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में वजीर खारजा थे, उनको नहीं चाहिए कि वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करें किसी के लिए भी, वरना फिर 2018 की जो सिंध की गवर्नमेंट थी उसको क्या कहा जाए? क्या उसको भी सहूलतकारी का नाम दिया जाए? क्या उसको भी कठपुतली कहा जाए? क्या उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं? बट एक बात एक बात है ना, तो दारी ये फरमा रहे हैं कि देखिए जी, हमारे केसेस तो नहीं जो हुकूमत में आए जिन्होंने माफ करवाए। अब केसेस एसेंशियली माफ किसने करवाए? शबाब का हुआ, हमजा शहबाज शरीफ साहब का हुआ, सलमान शहबाज शरीफ हुआ, ये केसेस उनको एक्विटल्स मिले हुकूमत में आने के। तो क्लियर रेफरेंस अगेन शहबाज साहब पे यानी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनका। एक बात आपने अब ये सवाल किया है जी, तो मैं इसको ही कहना मुनासिब समझता हूँ, किस केस ना गुमी ना रहे। हमारी जितनी वो मेरिट पे हुई हैं एहतसाब अदालतों में, आप भी एक लॉयर इल्म है, आप जानते हैं कि 265 के की एप्लीकेशन डाली जाती है, तो बरियत की एक एप्लीकेशन या आता है किसी एक केस में डालते हैं। इसलिए काइंडली ये नई मड स्लिंगिंग मत करें। हम इस डर्टी गेम में नहीं डलना चाहते इल्जाम तराशी की। आप अपनी सियासत करें, सिंध की परफॉर्मेंस बताएं लोगों को। अच्छा काम हुआ है सिंध में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ। मुर्जा वहाब साहब की बड़ी इज्जत है, उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में बड़ा काम किया है। आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। अगर आप समझते हैं कि आप हमारे पे इल्जाम तराशी करके वोट ले लेंगे और नया जंग आपने बिगल बजा दिया है, तो हम ये जंग आपके साथ नहीं लड़ना चाहते। मेहरबानी करके परफॉर्मेंस पे बात बस करें। इतना ही कहानियां सुनाने से वोट नहीं पड़ेंगे। इतना ही फासला रह गया तारड़ साहब के, बस वो नाम लेने की बारी है। उन्होंने बगैर नाम लिए कह लिए, आपने भी कहा किसके केस की फाइल, तो बस इतना ही आप लोगों में रह गया है। थोड़ा से दिनों बाद अगर उन्होंने नाम ले लिया तो फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ज़माने में था कि मरियम बीबी ने कहा, वो फिर बिलावल साहब ने कहा सिलेक्टेड, और फिर सब कुछ हो गया, वो शुरू हो गया। तो ये इतना ही फासला रह गया। बट तारड़ साहब आपकी मेहरबानी, आप ज़रा साथ रहिएगा मेरे। शुएब शाहीन साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो पीटीआई शायद अकेली थी और इस पूरे मामले में, लेकिन अब जहां, क्योंकि अब आप कोर कमेटी के रुकन है, आज आपका एलामिया भी जारी हुआ है। आपने सदर से कहा है कि सदर साहब फौरी तौर पर आईनी रिक्वायरमेंट है कि वो इंतखाबात का ऐलान करें और डेट दें आर्टिकल 48(5) के तहत। बट सवाल ये है कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई रियलिटी चेक मिला है रिसेंटली कि ये उनके साथ भी कोई हादसा हो रहा है या हाथ हो चुका है और उन्हें अंदाजा नहीं था? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन जो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछानी थी इस मुल्क के साथ, कौम के साथ, जो जुल्म किया, वो सब 16 महीनों में सारे ये शरीक के कार रहे हर तरह के गलत हरकत में, इस मुल्क को डुबाने में। और फिर जाते जाते आप देख लेंगे जिस तरह जुमा बाज़ार कायम किया इन्होंने, बिल्स पास करने की सूरत में हो, या सीसीआई की अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में पहले कहा गया कि जनाब हम तो वोट नहीं देंगे इसलिए कि उनको अख्तियार ही नहीं है कि वो, वरना पुरानी मरदमशुमारी और नई मरदमशुमारी के नतीजे में इलेक्शन का अल्तवा हो जाएगा। और फिर साथ वो उस रेजोल्यूशन में भी साथ साथ रहे जिसमें कहा गया कि नहीं जनाब 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। KPK और पंजाब की असम्बली के सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च 2023 और 4/4/2023 के फैसलों का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, इनके साथ वो शरीके कार रहे, गो के बैक पे रहे, लेकिन पूरी तरह शरीके कार रहे और शरीके जुर्म रहे। लेकिन मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि देर आया दुरुस्त आया। आज अगर उनको एहसास हो ही गया है, मतलब एहसास क्यों हुआ है शुएब शाहीन साहब? एहसास क्यों हुआ है सर? एहसास होने क्यों हुआ है? ये सब कुछ ठीक था को 20 दिन 25 दिन पहले, ठीक है, इनकी आपसी चपकलिश तो उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है या हिस्टोरिकल अकाउंट है। बट क्या आपको लगता है, क्या आप भी सियासी जमात है ना, कि क्या रिवील हुआ है पीपल्स पार्टी पे कि उनको ये लगा है कि इन्होंने अपने केसेस भी माफ करा लिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कठपुतली नहीं बना रही है या नहीं ढूंढ रही है, नई तजर्बे किए जा रहे हैं? ये इन बातों का कोई मतलब तो है ना? दीज वर्ड्स आर नॉट अटर्ड विदाउट एनी रीजन।
दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि अभी तक ये इब्हाम बाकी है कि क्या जनवरी फरवरी तक भी इलेक्शंस हो जाएगा कि नहीं। 90 डेज का इलेक्शन तो हमारा मुतालबा है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई हुई है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर यह फैसला दे। लेकिन बहरहाल ये एक्चुअली हो पाएंगे कि ये नहीं, उनको भी इस बात का यकीन नहीं है। दूसरा मेरा ख्याल है एहतसाब का जो सिलसिला शुरू होने का इंदिया दिया जा रहा है इनके इस मुतालबे के ऊपर कि आप 90 डेज के इलेक्शन से पीछे हट जाएं, मेरा ख्याल है ये एक एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट मेरा ख्याल है वो उनको नज़र आ गया है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के ऊपर मेहरबानियाँ जारी और सारी हैं और उनके लिए हर तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, उनको ये नज़र आ गया है कि उनके साथ हाथ हो गया, उनको भी कोई लारे लप्पे लगाए होंगे, उनके साथ भी कोई वादे वईद होंगे, तो खुफिया किस्म की बातें हुई होंगी और जिसके लिए उन्होंने यहाँ जारी बात है पूरी तहरीके इंसाफ को उनको एक इफेक्ट हुआ है। कोई भी सियासी जमात हो फॉर दैट मैटर शोएब शाहीन साहब, खासतौर पर तहरीके इंसाफ पिछली हुकूमत 2018 से लेकर 2022 के शुरू तक तो इमरान खान साहब की थी, लारे लप्पे वादे वहीद ये तो सबको किए जाते हैं। इमरान खान साहब को भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट लाई, बाजवा साहब लाए और बड़ा कुछ उनके लिए भी ले डाउन किया गया। तो यकीनी तौर पर कोई नए लारे, आपकी बात बिल्कुल खारिज उस इम्कान हम करार नहीं दे सकते। हमारे मुल्क के अंदर तजर्बे तो बहुत से हुए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट लाए गए हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर आऊँ जो आज फैसला हुआ, और मैं तारड़ साहब का व्यू जरूर चाहूंगा, इन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन मैं नुसरत जावेद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, सर ये क्या वो फाइनली द कुकीज हैव स्टार्टेड टू क्रम्बल? क्या हम ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी हैज रियलाइज्ड, या आपको लगता है कि नहीं उन्हें बस कहीं से जवाब हो गया या रिवील कुछ हो गया उनके सामने एंड दे हैव कम टू नो कि नहीं यार ये तो कोई और ही काम है? मेरा अपना ख्याल है जी अभी जवाब तक की तो नौबत नहीं पहुंची है। देखिए ये सिस्टम जो होता है ना, इसमें व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं, ठीक, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि कोई इस तरह की वर्टिकल किस्म की और बहुत क्लियर एक डिफाइन तो नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने का हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए सर वो कंटिजेंसी प्लान्स बहुत लिखे हुए होते हैं, तो उन फाइलों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए ना कभी कभी। ठीक, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था जी 2017 में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इक़्तिदार के खेल को मुकम्मल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, कठपुतलियों का इसको खेल बनाना चाहते हैं, वो थी बाप की तश्कील जी। तो बाप की तश्कील जो है वो काफ़ी कामयाब रही है। देखिए ना, बाप में आते हैं तो आप कौम के बाप भी हो सकते हैं, यानी निगरान हुकूमत के उसके सूरत में, और निस्बतन यंग आदमी इतनी जल्दी देखिए इस मकाम पे पहुंच जाए, उसमें सरफराज भुगटी साहब, उसके बाद ये कि फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता आरिफ अलवी साहब का दिल मचल आया कि यार मेरी 90 दिनों की बात नहीं हो रही, तो मैं असूली तौर पर फिर दीवान सदर ही चला जाऊं, तो वो संजरानी साहब जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश पाई जा रही है कि क्यों ना सिंध को एक इतने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से महरूम क्यों रखा जाए, तो बाप 2 जो है उसको सिंध में भी अप्लाई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं और आप इतने अरसे से बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ हम टर्म्स सुनते रहते हैं, लेकिन सिस्टम का लफ्ज़ आपने शायद सुना हो तो सुना हो, लेकिन भाई मैंने बखुदा आज से 2 हफ्ते पहले तक नहीं सुना था। और ये सिस्टम का जिस हम जिक्र कर रहे हैं इसका फोकस सिर्फ कराची में है, और उसका जिक्र हो रहा है कि जी कैसे धंधे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि जी एक बिल्डिंग का वैसे डायरेक्टर वो है मिजाज अथॉरिटी, लेकिन उस दफ्तर में एक और साहब नुसरत जावेद बैठे हुए हैं, जब तक वो इशारा नहीं करेंगे तो वो साइन नहीं होगा, और फिर ज़ाहिर है फिर पैसे लिए जाएंगे। और आपको पता है वैसे भी कहानियाँ लॉन्चों की और ये वो जी। फिर आप बाकायदा सजा के